नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या सच में सर्वश्रेष्ठ सांसद संतोष पर ही असंतोष है, बाकी सब भरोसेमंद है? बीजेपी की 16 उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद यही सवाल हर कोई पूछ रहा है कि पार्टी विद डिफरेंस का दम भरने वाली बीजेपी ने क्यों एकमात्र महिला सांसद को ही दरकिनार कर दिया। वहीं बीजेपी की लिस्ट के बाद कांग्रेस फिर से सियासी समीकरण साधने में जुटी है। उम्मीद तो यही की जा रही है कि आज ही कांग्रेस अपनी पहली सूची जारी कर सकती है। इस बीच सवाल यही बरकरार कि क्या कांग्रेस भी बीजेपी की तरह पहली खेप में उन्हीं को मैदान में उतारेगी जो है पार्टी के भरोसे। बाबूलाल कोठारी नए जोधपुर संभागीय आयुक्त बन गए हैं। ललित गुप्ता की जगह कोठारी को जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस राजेंद्र कुमार को चूरू एसपी लगाया गया है। इसके अलावा यादराम फांसल की जगह चार्ज संभालते नजर आएंगे। पीएसआई की मंजूरी के बाद टीओपी ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि बाबूलाल कोठारी अब जिम्मेदारी यहां पर संभालने वाले हैं। जोधपुर संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। ललित गुप्ता की जगह कोठारी को जिम्मेदारी दी गई है। आईपीएस राजेंद्र कुमार को चूरू एसपी लगाया गया है। इसके अलावा यादराम फांसल की जगह वो संभालते हुए चार्ज नजर आएंगे। पीसीआई की मंजूरी के बाद टीओपी ने आदेश जारी कर दिए हैं। तो ललित गुप्ता की जगह कोठारी को जिम्मेदारी यहां पर दे दी गई है। कोठारी अब जिम्मेदारी संभालते नजर आएंगे। आईपीएस राजेंद्र कुमार को चूरू एसपी लगाया गया है। यादराम फांसल की जगह वो यहां पर जिम्मेदारी संभालते हुए नजर आने वाले हैं। और अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी ऑफिस यहां पर पहुंचे हैं। अमित शाह उनका स्वागत यहां पर कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल कल 16 नामों की लिस्ट जारी की गई थी राजस्थान के लिए। 184 कुल नाम जिनके घोषणा यहां पर की गई। और अब मुद्दे पर लौटते हैं क्योंकि जिक्र भरोसेमंद का हो रहा है। कांग्रेस अपने पत्ते कब खोलेगी? बीजेपी ने मौजूदा सांसदों पर ही भरोसा क्यों जताया? कहीं पार्टी के भरोसेमंद जनता के भरोसे पर तो मंद नहीं हो जाएंगे? क्या बीजेपी में सर्वश्रेष्ठ सांसद के लिए कोई जगह नहीं? क्यों काट दिया गया सूबे की एकमात्र सांसद का टिकट? ये तमाम सवाल जिन पर जवाब यहां पर मांगे जाएंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस नेता सुशील शर्मा जी, बीजेपी नेता कैलाश चौधरी जी और राजनीतिक विश्लेषक मानचंद खंडेला जी। कैलाश चौधरी जी, चर्चा में आपके साथ शुरू करना चाहूंगा। सर, एक सांसद जिन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्म किया, सर्वश्रेष्ठ सांसद चुनी गई, अपने इलाके में बहुत काम किया, ये वो खुद कहती हैं, फिर भी टिकट नहीं। और सबसे बड़ी बात, एकमात्र महिला सांसद थी। ऐसा है कि आपने इस डिबेट को लिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और वास्तव में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक व्यक्ति निर्णय नहीं करता और कोई परिवार विशेष के लोग मिलकर निर्णय तय नहीं करते। इसमें सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक निर्णय के अंदर सर्वे भी देखा जाता है और अन्य सभी कार्यकर्ताओं से भी राय ली जाती है और उसके बाद में तय किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो निर्णय किया है जी, इसमें महिलाओं की विषय की बात है तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो टिकटें सिर्फ ये राजस्थान के आधार पे नहीं, पूरे देश के अंदर जो टिकटें दी जाएगी, जानना चाह रहा हूं कि जो महिला सांसद सर्वश्रेष्ठ सांसद रही हैं, अब या तो वो सर्वश्रेष्ठ रही नहीं, उस पर क्वेश्चन मार्क खड़ा कीजिए। कहिए कि हमने गलती से उनको ये पदवी दी वहां पर, या फिर ये कहिए कि सर्वश्रेष्ठ होने का बीजेपी में कोई मायना नहीं, कोई मापदंड नहीं। निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ उन्होंने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हर कार्यकर्ता सर्वश्रेष्ठ है और जो भी पार्टी की टिकट के लिए सभी आते हैं, दावेदारी करते हैं और उस दावेदारी के अंदर जो निर्णय किया जाता है वो एक सबकी सहमति से निर्णय किया जाता है जी। और इसका मतलब ये हो गया कि सर सांसद काम करे या ना करे, बेहतर परफॉर्म करे या ना करे, इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अंत में कार्यकर्ता जो कहेंगे उसके हिसाब से टिकट किसी को भी दे दिया जाएगा, कहने का मतलब ये है। नहीं, किसी को नहीं, ये जो टिकट दिया है वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दिया गया है और सभी जैसे टिकट मांगते हैं उसके अंदर पार्टी जो तय करती है
वो टिकट का तय करने ठीक का है सर। तरीका मानचंद किसी खंडेला विशेष पार्टी की मानचंद तरह खंडेला होता जी, है। सिर्फ एक क्राइटेरिया रह गया है मुझे लगता है टिकट बंटवारे का दोनों ही पार्टियों में, और वो है जिताऊ कैंडिडेट। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 5 साल किस तरीके से काम किया, जनता के बीच में किस तरीके से रहे, संसद के अंदर किस तरीके से अपने इलाकों के मुद्दों को उठाया गया, ये बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है। देखिए, मैं थोड़ा सा इसमें विमत रखता हूं। मैं एक एग्जांपल देके बात कर रहा हूं आपसे। आडवाणी जी निरंतर जीतने वाले और स्मृति ईरानी निरंतर हारने वाली रिकॉर्ड से, लेकिन उनको टिकट नहीं, इनको टिकट। और उनके स्थान के ऊपर जो आपके बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो वहां पे इलेक्शन लड़ेंगे। यहां की अगर हम बात करें तो संतोष जी से बहुत संतोष था, और विरोधी भी जो है वो असंतोष उनसे नहीं थे। लेकिन और महिला की बात आप कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि वो तो पुरुष से ज्यादा काम कर रही थी। लेकिन सवाल यह है कि जब आप जो कह रहे हैं ना कि यहाँ बीजेपी में या कांग्रेस में, दोनों में आप समझ लीजिए, ये हो रहा है कि ये मेरा कैंडिडेट हो और जीतने वाला हो, तेरा कैंडिडेट हो और जीतने वाला हो, तो भी हम उसको वरीयता नहीं देंगे। और एक बात में एक स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं, जब ये 180 से ऊपर जो एक साल लिस्ट जारी की गई, तब ये स्टेटमेंट आया जो कि किसी टीवी चैनल पर, और वो ये आया कि साहब जो आपके बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं है कि क्या असंतोष होगा, क्या बगावत होगी, क्या पार्टी छोड़कर जाएंगे, लेकिन जो जिताऊ है, मतलब जिताऊ में उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, जो मेरा जिताऊ है उसको मैं टिकट दूंगा। ये वास्तव में जो है ना, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ठीक है सुशील शर्मा जी, सर कांग्रेस पहले से मंथन बीजेपी से कर रही है, कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, सीसी की बैठक चल रही है। क्या यह इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी पहली लिस्ट जारी कर दे तो यह समझ में आ जाए कि आगे उम्मीदवार कौन है, किसके खिलाफ मैदान में किसको उतारना है? अब उम्मीद की जाए कि जल्द एक लिस्ट कांग्रेस की जारी हो सकती है। देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है, पार्टियों का अपना अपना एक सिस्टम है। पार्टियां सभी सीटों पे आपको पता है कि हम 25 पे नए सिरे से पूरा हमने मंथन किया है, सब लोगों को विश्वास में लेके, सब कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके, और फिर चर्चा कंप्लीट करके आज सीईसी के अंदर है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में, और उम्मीद करते हैं कि आज रात को एक बड़ी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि 16 नाम बीजेपी से आगे हैं, और हमारे भी कई नाम ऐसे हैं जो इन्होंने नहीं किए हैं, वहाँ से भी उम्मीद है कि आज लगभग लिस्ट आज आ जाएगी, क्योंकि पूरे देश के टिकट बंटवारे का मामला है और सब जगह सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जो है स्टेट वाइज मैटर्स को ले रही है जी। और निश्चित रूप से मैं अच्छा, क्या लगता है सर, 16 नामों में से बीजेपी की तरफ से तो एक भी महिला उम्मीदवार को राजस्थान में मैदान में उतारा नहीं गया अभी तक। कांग्रेस की तरफ से क्या माना जाए, क्योंकि राहुल गांधी राजस्थान की जमीन पर आकर ये कह चुके हैं कि 33% से ज्यादा महिलाओं को राजनीति में आरक्षण दिया जाएगा, भागीदारी दी जाएगी। विधानसभा चुनाव में वो आंकड़ा नजर नहीं आया, जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान वो कह के गए थे। लोकसभा चुनाव में दिखाई दे सकता है। निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, जयपुर में 50,000 से हारने वाले हमारे कैंडिडेट को भी इसी वजह से टिकट मिली कि वो महिला है, और महिलाओं को चांस देना चाहिए, मौका देना चाहिए जी। वैसे ही लोकसभा के अंदर भी जो अभी सरकार ने भी हमारे 33% का 30% का पास करके भेजा है, तो निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि महिलाओं को मौका मिलेगा, और पक्का मिलेगा, और पहले से ज़्यादा मिलेगा, और आशा है कि आज रात को उसका पटाक्षेप हो जाएगा। जी ठीक है। कैलाश चौधरी जी, सर ये तो बीजेपी के बारे में कहा जाता था कि वो मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारती है, अपवाद छोड़ दिए जाए, तो क्या महिला कैंडिडेट भी वही अपवाद हो गई है कि किसी को उतार दिया तो ठीक, वरना वहां भी परहेज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे यहाँ पर भी जिस तरह से महिलाओं का सम्मान किया जाता है, संगठन के अंदर भी महिलाओं को बराबर प्रतिनिधित्व दिया जाता है, विधानसभा के चुनाव में भी बराबर महिलाओं को जो प्रतिनिधित्व देना चाहिए था वो दिया है। सर, आप तो और राजनीति अभी में हमारे जुड़े हुए हैं। राजस्थान के अंदर मैं आपको खुला मंच दे रहा हूं सर। एक सीट छोड़ दीजिए जी, एक सीट छोड़ दीजिए राजसमंद, उसके अलावा जो बाकी बची सीटें हैं उस पे से जरा बताइए कौन महिला दावेदार हो सकती है? मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अभी भी जो है दावेदार है उनके अंदर महिलाओं के नाम है जी। और निश्चित रूप से आगे आएगा परिणाम, उसके अंदर सर आप बताइए, पार्टी तय 16 करेगी। सीटें तो फाइनल हो गई हैं, 9 सीटें बची हैं, एक राजसमंद को छोड़िए, फिर बताइए सर। तो 9 है, उन 9 में से आ सकती है, कोई ये संभव नहीं है कि इसमें नहीं हो सकता। नाम महिलाएं हमारी वहां पर कई जगह दावेदार है जी, और उसमें से कोई महिलाओं के नाम भी है, तो वो तय हो सकते हैं। संगठन जो चर्चा करते हैं सबकी राय से करते हैं, और उसके अंदर महिलाओं का प्रतिनिधित्व वैसे राजस्थान है और पूरे देश के स्तर पर देखते हैं तो आज महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने जो एक 33% के हिसाब से देना चाहिए उसके अनुसार दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप विश्वास रखें। अच्छा ठीक है, मैं कई नाम आपके सामने गिनाता हूं सर। अर्जुना मेघवाल, वहां पर देवी सिंह भाटी विरोध जता चुके, खुला इस्तीफा दे चुके हैं। जी, पीपी चौधरी,
उनके खिलाफ भी वहां पर मोर्चा खोला गया है। इसके अलावा आप आ जाइए श्रीगंगानगर, वहां पर जो सांसद है उनके ऊपर कुछ एलिगेशन लगे, मंत्रिमंडल से बाहर वो आए, इन सबको टिकट मिलेगा, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ सांसद को टिकट क्यों नहीं मिलेगा? सर इसका जवाब दीजिए। ऐसा है, राजनीति के अंदर सभी की महत्वाकांक्षाएं होती है और सभी टिकट मांगते हैं और उसका विरोध भी होता है जी। और उसके बाद में जो पार्टी ने निर्णय किए हैं बहुत सोच समझ के निर्णय किए हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के बाकी के जो दावेदार थे, आज आपने देखा होगा कहीं पे भी कोई विरोध नहीं है। सभी टिकट से पहले हमारे वहाँ पर जरूर संघर्ष, कोई भी टिकट मांग लिए करता है जी। लेकिन अभी कोई संघर्ष नहीं है और सभी साथ में मिलकर और आने वाले टाइम के अंदर हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीताएंगे। और सर वहाँ इस से बार भारी मतों मुद्दा से क्या जीत रहेगा पाएंगे। चुनाव का? जी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है चुनाव राजस्थान के अंदर? चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा, देश के नाम पर लड़ा जा रहा है। और निश्चित रूप से आज आपने देखा होगा कि विश्व के अंदर भारत का जिस तरह से मान और सम्मान बढ़ा है वो इन पिछले 4-5 सालों के अंदर बढ़ा है, ऐसा कभी नहीं बढ़ा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सर ये माना विकास जाए को कि बीजेपी प्राथमिकता इस लेकर मुद्दे चल पर रही है। चुनाव लड़ेगी कि अगले 5 साल में विश्व के अंदर और ज्यादा मान सम्मान बढ़ा देंगे, बिल्कुल, रोजगार विश्व के बढ़ाएंगे अंदर- नहीं बढ़ाएंगे इस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार भारत का- खत्म हो गया या नहीं होगा इस पर क्वेश्चन मार्क रहेगा, निश्चित लेकिन रूप मान से- सम्मान बढ़ा देंगे। ऐसा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने शब्द के आगे अगर चौकीदार लिखा है जी। तो बहुत सोच समझ कर लिखा है और वो वास्तव में भ्रष्टाचार का उन्होंने जिस पिछले 5 साल के अंदर एक भी घोटाला नहीं हुआ, वरना आपने देखा होगा कितने घोटाले हुए। बिल्कुल झूठा है, अगर कोई आरोप होते हैं, आरोप सरासर झूठे, ठीक है। अगर कैलाश कोई चौधरी कांग्रेस जी। के लोग आरोप लगाते हैं। ठीक है कैलाश चौधरी जी, एक एक निश्चित कर रूप- सर मैं 5 साल पुराने मुझे वादे एक बता भी रहा हूं। आरोप बता दो। स्विस बैंक से काला धन वापस आना था, आरोप लगाना सर, स्विस आसान बैंक है, से सिद्ध काला करके धन वापस दिखाओ। आना था कैलाश चौधरी जी, जी स्विस बैंक से काला धन वापस आना था। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कुर्सी पर बैठते ही कमेटी का गठन किया। निश्चित रूप रिपोर्ट से कहाँ है? 5 साल बिल्कुल जो काला धन है वो निश्चित रूप से आएगा। अभी आपने 3-4 दिन सर, पहले 5 भी साल अखबार कम में पड़ पढ़ा गई। होगा 15 साल ठीक में है, क्यों? आप ये जो कहिए कि 5 जो साल यहाँ कम से पड़ गई। कांग्रेस के समय में जिन्होंने या सर, आप ये यूपीए कहिए के ना, समय 5 में जो साल कम पड़ भ्रष्टाचार गए। करके गए जी। थे उनको वापस लाने का काम किया जा रहा है। आज वो जो मोदी था उसको भी वहां से वापस लाने की बात चल रही है। निश्चित रूप से आएंगे। ये कैलाश चौधरी, नरेंद्र मोदी, आपके मेहुल सब- चौधरी, कैलाश ये चौधरी सब जी। आपकी अरे पैदाइश ये घोटाले आप सारे आप आपके देश समय में में- हुआ है। अरे सर सुनिए तो जरा सर, ठीक है, बिल्कुल है, ठीक ऐसा है, नहीं है। भटकाइए नहीं। कोई रोजगार में और कमी डिबेट नहीं में है। भटकाइए नहीं। मानचंद खंडेला जी, विदेश गए हैं लोग, मानचंद आगे। खंडेला जी, जी। मानचंद खंडेला जी, जी। सर मैं उस मुद्दे पर जा ही नहीं रहा। जी, मानचंद बात करके खंडेला रात को निकल गया। 9 सीटें बीजेपी के अंदर अभी बची हैं जिनकी घोषणा होना बाकी है। इसके अलावा 25 के 25 कांग्रेस तो घोषणा करनी बाकी ही है। आपको लगता है कि 9 और 25 को जोड़कर अगर 34 भी बना लिया जाए तो भी 10 सांसद ऐसी होंगी जो महिला उम्मीदवार होंगी? आपको नजर आता है? नहीं होंगी। अब देखिए, मैं एक जो जस्टिस शायद हम आ नहीं पाएंगे, वो कांग्रेस की बात को मैं छूना चाह रहा हूं। यानी कांग्रेस में देर क्यों हो रही, मैं आपको बता रहा हूं। आपके जो ये जो है ना आंकलन है ना, वो मेरे हिसाब से अलग आंकलन है। वो ये है कि पहले मैंने आपसे कहा था, आपके चैनल पे कहा था, अगर 120 सीटें विधानसभा में जीतेगी कांग्रेस, एब्सोल्युटली पायलट चीफ मिनिस्टर होंगे। अगर 100 के आसपास में होगी तो अशोक गहलोत होंगे, और वो हो गए। अब मैं आपको दूसरी घोषणा और कर रहा हूं आपके सामने, ज्यादा से ज्यादा सीटें मंत्रियों को देने की कोशिश की जा रही है। क्यों? क्योंकि हारने की संभावना है। अगर हार जाएंगे तो ये कहेंगे जादूगरी कौन कर सकता है, जो इंडिपेंडेंट है उनको अपने यहां पर कौन ला सकता है, कौन रोक सकता है? केवल अशोक गहलोत ला सकते हैं। राजनीति कांग्रेस की बिल्कुल नहीं हो रही है, यहां कांग्रेसियों की राजनीति हो रही है। और ये राजनीति जो है मैं समझता हूं कि 20 और 5 तक नहीं पहुंचा। एक बात तो ये कह रहा हूं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, अच्छा, मुझे लगता है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी रघु शर्मा का नाम आ सकता है अगर वो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए आ गए तो। देखिए, नहीं लड़ने के लिए आ सांसद रही है। बने, 6 महीने में विधायक बन गए, फिर मंत्री बन गए, फिर सांसद के लेकिन दौर में मैं आ बात गए। दूसरी कर रहा हूं आपसे। अब यहां लड़ाई मालूम है क्या है? मैं तो नहीं जीतूंगा, मतलब जीतने वाली सीट से मुझे मत लड़वाओ, क्योंकि मुझे यहां पे अच्छा खासा मेवा मिल रहा है, आनंद आ रहा है। पार्टी के बारे में मुझे नहीं सोचना, मुझे मेरे बारे में सोच। अब बताइए ये क्या नीति है? ठीक है सर, अब इस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं चाहूंगा, लेकिन सुशील शर्मा जी, सर ये आपको भी लग रहा है कि वर्तमान सरकार के मंत्री और विधायक ये लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, विनेबिलिटी एक बड़ा फार्मूला है। जो राजनीतिक दल
सीटें जीतना चाहता है वो बेटर से बेटर कैंडिडेट देने की बात होती है, चाहे जी। कोई सी भी पार्टी हो। अच्छा, जनता के साथ धोखा नहीं है सर? 5.5 लाख जनता- से हारने वाले को भी confidence- सुशील शर्मा जी, Absolutely ये कर रहे जनता, हो मैं आप। दोनों पार्टियों पर लागू अभी- कर रहा हूं इस बात को। अभी- क्या है जनता के साथ धोखा अभी नहीं? तक एक विधानसभा से जनता अभी तक चुनकर ऐसी कोई नेता को बात नहीं भेजती है है। कि आप हमारी विधानसभा का विकास कीजिए, आदरणीय वो अचानक शर्मा से जी, लोकसभा अभी तक पहुंच जो जाता आ रहा है। है मीडिया ये में, लोकसभा से उसका विधायक आ आपने जाते प्रतिवाद हैं। नहीं किया। ये धोखा नहीं है सर? आप जयपुर तो में कानून के 5.5 विद्यार्थी हैं लाख से सुशील हारने शर्मा वाले जी। को बहुत ही मैं आपको seriously जानकारी consider कर रहे हो दूंगा, आप। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सोच मीडिया रहे में अभी हैं देख रहा हूं, अभी पढ़ रहा हूं। मंत्रियों को चुनाव लड़ाने का निर्णय, ऐसा कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है। जीतने के आधार पर निर्णय होंगे। सर, आप कह रहे हैं कि जिनमें- शायद रात तक फाइनल लिस्ट जिनमें- आ जाएगी, आप कह रहे हैं जिनमें- अभी फैसला हाँ, ही नहीं हुआ। रात को आ जाएगी लिस्ट, लेकिन लिस्ट आने के बाद ही तो पता पड़ेगा कितने मंत्रियों को दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। तो ये अभी कहीं तक ना कहीं सर दे रहे हैं, जानकारी नहीं दे रहे हैं, दे रही है ना बात कहीं नहीं, ये अभी फैसला दे रहे हैं, नहीं नहीं दे रहे हैं। ठीक है। मंत्रियों ये तो को रहे हैं बिल्कुल। मंत्रियों को देने का कोई निर्णय नहीं हुआ सर, है। ये strategy है, विनेबिलिटी strategy। अब वो अलग बात है, है, ये उसमें पूरी होती कांग्रेस के होती पास एक से एक कार्यकर्ता हैं जी। जो वर्षों से पार्टी के साथ काम कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा। और आप चाहे महिलाएं हो, चाहे गिरिजा व्यास जी जो हैं, महिलाएं मिर्दा बहुत हैं, ज्यादा काम कर जयपुर रही से हैं, ज्योति 9.5 खंडेलवाल है, सुशील शर्मा जी, उसको आपके कंप्यूटर नहीं सुशील करना शर्मा जी, हैं, सुशील आपके शर्मा जी, आप ये कह रहे हैं कि जो दिव्या सिंह हैं, बरसों से भरतपुर- काम कर रहे हैं उनको मौका मिलेगा, तो ये मान लिया जाए कि मानवेंद्र को मौका नहीं मिलेगा? निश्चित रूप से वो कांग्रेस के लिए मानवेंद्र तो बरसों से काम नहीं कर रहे हैं सर। मानवेंद्र सिंह जी कांग्रेस में आए हैं जी। और कांग्रेस में उनका स्वागत किया है। निश्चित रूप से उनको भी मौका मिलना चाहिए जो आए हैं और मजबूत स्वागत करते हैं। ही। और निश्चित रूप से सर, फिर पहले भी कहिए ना, एमपी रहे, वो जो भी एमएलए भी जिताई रहे, होगा उसको मौका एमएलए भी रहे, मिलेगा, एमपी भी रहे, चाहे वो उसमें कोई सालों बात से नहीं काम है। कर रहा हो या 10 दिन पहले पार्टी में आया हो। देखो तो फिर ये कहिए सर, चुनाव जीतना सबसे बड़ी बात है और चुनाव जीतेंगे जब भी केंद्र में सरकार बनेगी, जिसने जब भी 1 लाख भारतीय बार जनता स्वागत पार्टी कर का लिया लोगों प्रशासन का, खत्म होगा, उनको confidence जब भी करोगे। मोदी सरकार के झूठे वादे जुमले वादों की सरकार खत्म होगी, जब भी देश में राहत मिलेगी, बेरोजगारी जो बढ़ी है मोदी जी ने 20 जो साल के कहा है, वो इतिहास करके में, दिखाया है। 20 साल के इतिहास में सर्वाधिक बेरोजगारी आज पूरे देश में है। सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। जनगणना वाले जो आपके इसके आंकड़े इकट्ठे करने वाले अधिकारी छोड़ के जा रहे हैं कि उनको दबाया जा रहा है, उनको सही आंकड़े पेश नहीं करने दिए जा रहे हैं। आपका खुद तो झूठा सरकारी डेटा चेहरा जो पूरे सबसे देश ज्यादा ने बेरोजगारी देखा बता है। रहे हैं, आपका सेना 15 के लाख द्वारा रुपए इतना खाते में बड़ा आया है, काम किया आपके गया। 2 करोड़ के बजाय नहीं, नोटबंदी उसको भी आप नोटबंदी के झूठा चलते कहा। 4 करोड़ क्यों नहीं? नोटबंदी के 500 चलते 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो आज गए। ये कांग्रेस के आपने नेता कहा इस्तीफा 2 दे रहे करोड़ लोगों को रोजगार हैं। देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक 4 वहाँ करोड़ पर लोग सर्जिकल सड़कों पे आ स्ट्राइक हुआ कि नहीं गए, हुआ? व्यापारी सबसे जीएसटी के ज्यादा चलते सड़कों पर आ कांग्रेस के गए, लोग महिलाओं पे सर, दो नहीं, करोड़ का जमा है, भाई, बिल्कुल किसान आप आत्महत्या सेना कर को रहे हैं। सल्यूट करने की आप भारतीय रुकिए। जनता पार्टी हम को भी कैलाश सल्यूट चौधरी करते जी, हैं सेना को। कैलाश चौधरी जी, सेना को सुशील सल्यूट शर्मा जी, करते प्लीज हैं। सर, लेकिन सुशील कांग्रेस शर्मा जी, नहीं रुकिए जरा। करती। जनता क्यों तैयार कांग्रेस बैठी है को कैलाश लगाती चौधरी है? जी, लिए। कैलाश चौधरी जी, कांग्रेस सड़कों में भेजने के लिए सर रुकिए जरा, दोनों रुकिए प्लीज। दिल्ली की सुशील कुर्सी से सुशील शर्मा जी रुकिए सर, सुशील शर्मा जी रुकिए, सुशील शर्मा जी रुकिए, कैलाश चौधरी जी। सर 2014 का लोकसभा का घोषणा पत्र बीजेपी का उठाइए सर, क्या उसमें कहीं मेंशन है कि हम अगले 5 साल में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? क्या उसमें मेंशन है कि हम एयर स्ट्राइक करेंगे? सर सेना को छोड़ दीजिए, वो सरकार का काम है। वादा यह किया गया था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वादा यह किया गया था कि काला धन वापस आएगा, वादा यह किया गया था कि महिला सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी, वादा यह किया गया था एजुकेशन बेहतर होगी। कुछ भी नहीं हुआ। निश्चित रूप एयर से स्ट्राइक जो और वादे सर्जिकल किए स्ट्राइक का थे, जिक्र नहीं वो था सर। भारतीय जनता सरकार के साथ ने पूरे धोखा किए। हुआ है। इनमें आज जरा युवाओं बताइए को मुझे क्या रोजगार किया मिला है? है। जितने गरीबी आंकड़े बढ़ी है, मत बोलिए। बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी कह रहा है, हूं, जो महंगाई आंकड़े बढ़ी जो है, आंकड़े तय किए पेट्रोल थे, डीजल जो की रोजगार दाम युवाओं को आज देने देखो, का कहा था, पेट्रोल वो डीजल रोजगार के युवाओं को क्या मिला भाव है। आगे उसको अगर बढ़ नहीं सकता। अगर युवा को रोज रोजगार भाव नहीं बढ़े, मिलता रोज तो आज भाव बढ़े। देश का युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ अडानी नहीं होता। फायदा देने जी। आज देश का प्रत्येक युवा नरेंद्र मोदी जी के साथ है। जी। अडानी का पेट्रोल बेचने के अरे सर एक एक कर बोलिए, रुकिए जरा। आप रोजगार कैलाश की बात करें, महिला कैलाश सुरक्षा चौधरी की जी, बात करें, कैलाश चौधरी जी, पहले के आंकड़ों से कैलाश और चौधरी जी, बहुत अच्छी स्थिति सर रुकिए जरा। ठीक है। सुशील शर्मा जी प्लीज सर। कैलाश चौधरी जी, सर मैं बहुत माफी के साथ आपको रोक कर ये कह रहा हूं कि अगर वाकई में काम के दम पर मैदान में आया गया होता तो जयपुर में ही आपके ही नेताओं ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके पोस्टर नहीं लगाए होते, विकास के पोस्टर लगाए होते सर। ऐसा है, जब विकास की आवश्यकता थी तो उस समय हमने सारी जगह आप देख लें विकास के पोस्टर लगे हुए पोस्टर हैं लगाएंगे और ना। उसी के बिल्कुल जब विकास आपने हमने विकास करवाया किया ही है, नहीं, उसके पोस्टर आपने लगे जो वादे और पूरे देश किए ही के नहीं, सैनिक का आप सम्मान कहाँ के बढ़ाने पोस्टर की लगाएंगे? आवश्यकता थी। आप वहां तो पर जनता देश का का जवान मूल जब शहीद हो रहा था समस्या उसके लिए ले रखा है। उसका सम्मान लेकिन बढ़ाना तो जनता उसके मूल पोस्टर मुद्दों से लगाने नहीं की देश की हटेगी। आवश्यकता है। लेकिन कांग्रेस के लोग उस सैनिक का सम्मान नहीं बढ़ाते, कांग्रेस के लोग क्यों उसका सम्मान नहीं बढ़ाते और उसके लिए क्यों प्रश्न चिन्ह लगाते हैं? सुब्रा साफ मैं आपको करेगी। ये अरे आप पूछना कैसी चाहता बातें कर रहे हैं? ठीक है, वापस झूठ बोल के वापस सारी मूल बातें मुद्दे पर आते हैं। आप कैलाश कह रहे चौधरी हैं जी, कि कैलाश कांग्रेस के चौधरी जी, लोग हमेशा क्यों कैलाश ऐसा चौधरी करते जी, हैं? सर क्या यह माना जाए कि बीजेपी ने संदेश देने की कोशिश की है इन 16 नामों की लिस्ट के साथ कि अगर आप
सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे तो भी जरूरी नहीं कि आपको रिपीट किया जाएगा, लेकिन अगर आप भरोसेमंद होंगे तो यकीनन आपको रिपीट किया जाएगा।
ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं जिनको टिकट दी है वो निश्चित रूप से भरोसेमंद हैं। आगे भी जिनको टिकट दी जाएगी वो भरोसेमंद है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सभी नामों पर सहमत हैं जी। और जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और हम यहाँ से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आएंगे, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपके पास ठीक है। सुशील शर्मा आई है, पहले भी तो आई है, नहीं नया थोड़ी है, हमारी अभी भी तो 25 आई हुई है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? कांग्रेस में भरोसेमंद कौन है? राजस्थान कोई की विधानसभा जनता का ने- चुनाव जीत जाएगा तो उसको लोकसभा का लड़ाया जाएगा, कोई लोकसभा का होगा तो उसे विधानसभा का लड़ाया जाएगा। भरोसेमंद का मतलब क्या सिर्फ यही कि जो वर्तमान में जीता हुआ है उस पर रिस्क ले लिया जाए? इसके बारे में देखिए, मैंने आपको देखिए, पहले भी सुशील कह शर्मा दिया। जी, सुशील सुनील शर्मा, मेरी बात मेरे को से रख पूछ रहे हैं, दीजिए। मेरे से सुशील आपका शर्मा नहीं, जी। आप देखिए, आपने जो सवाल खड़ा किया है निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं विनेबिलिटी इसमें पहला है, चाहे कोई सी पार्टी हो, जीतने वाला उम्मीदवार अब जो जीत चुका विधानसभा का ये तो तय ही है कि भाई जीता हुआ उम्मीदवार है तो उसकी वैल्यू अलग होती है। जी। एक आम कार्यकर्ता की वैल्यू मतलब अलग होती है, पार्टी की वैल्यू नहीं है, लेकिन व्यक्ति पार्टी की में वैल्यू है। मैं आपको विश्वास मतलब ये दिलाता हो गया ना हूं सर? कि कार्यकर्ताओं के साथ न्याय मतलब होगा एक नेता की और वैल्यू है, ज्यादा पार्टी से की ज्यादा वैल्यू नहीं है। कार्यकर्ताओं को मौका मिल रहा है जी। और को ज्यादा से आपने ज्यादा तीसरे लोगों नंबर पे को रखा नए है, लोगों को मौका विधायक मिल बनाने रहा के है। चक्कर में। हो सकता है इसको रियल केस सोचो में आप एक जरा। दो लोग विधानसभा के विधायकों को मौका मिले, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकतर सीटों पे नए इसका लोगों को मतलब मौका लड़ने मिलने की वाले बात नहीं है, है, जी। लड़ाने योग्य वाले लोगों को ज्यादा मिलने हैं। वाली बात ठीक है, ठीक है। और मानचंद आप ये खंडेला देखिए जी। कि कांग्रेस 25 के 25 क्या सीटें वाकई में जीतेगी। राजस्थान में मिशन 25 दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो तय किया जा रहा है उसमें मुमकिन है कि अगले सप्ताह के अंदर तो 25 के 25 नाम सामने आ जाएंगे? लेकिन मेरा सवाल यह है कि मिशन 25 दरअसल दोनों ही पार्टियों के लिए फतह करना राजस्थान में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि कौन अपने वर्चस्व को कायम रखते हुए ज्यादा सीटें राजस्थान में दे दी, और सिर्फ उसी लिए उन समीकरणों को साधा जा रहा है जिनका जीत और हार से ज्यादा भरोसेमंद पर टिका हुआ है। देखिए, मैं कह रहा आप इसको भरोसेमंद कह रहे हो ना, मैं कह रहा हूं भरोसा बंद। यानी अभी आपने संतोष अहलावत की बात करी और यही अभी मैं देख रहा था कि 2-3 दिन में वो अपना शक्ति परीक्षण करेगी। इसका क्या मतलब हुआ? असंतोष को बिल्कुल दूसरी बात क्या है, अभी आपने कहा जयपुर से शायद जो दिव्या कुमारी जी हैं उनको कांग्रेस कंसिडर कर ले, तो क्यों कर ले भाई, वो तो बीजेपी की विधायक रही है। इसका मतलब कुल मिला के ये है कि मेरी कुर्सी बच जाए, यानी मेरे को ये देखना है कि ज्यादा से ज्यादा विधायक कांग्रेस में वो दिया यहाँ से कुमारी की रवाना कोई हो चर्चा जाए नहीं है, और कहीं भी उसके नहीं। बाद में ये लगे कि साहब इंडिपेंडेंट एक और कांग्रेस सवाल में सर दिया जल्दी से, कोई चर्चा क्या नहीं है, कांग्रेस कहीं भी नहीं है, तो मीडिया में उन ही चल पूर्व रहा है जो चल रहा है। सांसदों को या फिर उन प्रत्याशियों को रिपीट कर सकती है जो 2014 में कैंडिडेट रहे हैं? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो जीतने वाला उसको वो कंसिडर करेंगे, लेकिन सवाल ये आ रहा है कि अगर ये कंसिडर करेंगे तो कार्यकर्ता क्या करेंगे? वो ये कहेंगे अब जीतने वाले को हमेशा जीतने नहीं जी। देंगे, अगर जीतने देंगे तो हमारा कभी नंबर ही नहीं चलिए आएगा। ठीक है, मानचंद खंडेला जी शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कैलाश चौधरी जी आपका भी शुक्रिया और सुशील शर्मा जी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। यकीनन पार्टियां मिशन को पूरा करने के लिए, सत्ता पाने के लिए भरोसेमंद पर दाव खेलती नजर आती है और ये इतिहास से होता आया है, कोई नया नहीं हो रहा है। लेकिन जरूरी ये कि जो जनता के भरोसे पर खरा उतरे, क्या उस कैंडिडेट को सही मायने में उतारा जा रहा है और क्या सिर्फ जीत की राह में विधायक सांसद का चुनाव लड़े, सांसद विधायक का चुनाव लड़े, जो जीत गए वो हारते हुए नजर आए और जो हार गए वो जीतते हुए नजर आए? क्या लोकतंत्र का मतलब सिर्फ सत्ता बनाना ही रह गया? बिग पार्ट लाइव में फिलहाल इतना है। नमस्कार।